आज का टॉपिक कार्बन एवं उसके महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें हम कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की बात या चर्चा करने वाले हैं, जैसे मेथेन, एथीन, एथाइन, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो इन कंपाउंडों के जो उपयोग है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात आज हम करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन एवं उसके महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन एवं उसके महत्वपूर्ण यौगिक। क्या लिखा है? कार्बन एवं उसके महत्वपूर्ण यौगिक। इसमें सबसे नंबर 1 पे मैंने लिखा है मेथेन। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मेथेन को हम क्या बोलते हैं? CH4। मेथेन को क्या कहा जाता है? CH4। अब देखो मेथेन के लिए जो क्वेश्चन आता है, आपने सुना जैसे गोबर गैस। गोबर गैस में मेथेन फुल मात्रा में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में ये होता है। इसको फायर डंप या पंख गैस या मार्शल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेथेन क्या कहते हैं इसको? गोबर गैस, मार्श गैस, पंख गैस या फायर डंप। तो क्लियर होने से गोबर गैस, मार्शल गैस, पंख गैस या फायर डैम्प भी कहा जाता है। अब देखो सबसे पहली बात करते हैं कि नॉर्मली आपने सुना कि मेथेन को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस का ये मुख्य अवयव होता है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 90% होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, और लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 90% इसका जो भाग होता है उसके अंदर होता है। अब देखो यहाँ से हम बात समझिए कि मेथेन मैंने लिखा है CH4 मेथेन। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन पढ़ते हैं। तो एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन होता है, और एल्केन का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये प्रथम सदस्य होता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य। जो प्राकृतिक रूप से जो सब्जियां होती हैं उनके विखंडन से कौन सी गैस बनती है? मेथेन बनती है। इसके अलावा जो दलदली स्थान होते हैं, जैसे अगर आप 3rd ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको 3rd ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, इसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, और इन टेस्टों में आपके 30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे, और ये 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। जैसे चावल की जहाँ खेती होती है, दलदली स्थान को क्या बोलते हैं? मार्श शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं से इसका क्या नाम पड़ा? मार्श गैस। तो ये बात विशेष याद करना कि प्राकृतिक रूप से सब्जियों के विघटन से प्राप्त, प्राकृतिक रूप से ये कैसे प्राप्त होता है? प्राकृतिक रूप से सब्जियों के विघटन से ये प्राप्त होता है। और सबसे विशेष बात है कि ये हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। अगर हवा के साथ क्रिया करेगा तो विस्फोटक मिश्रण बना देता है। इसके कारण इसको फायर डंप कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। हाँ, एक चीज़ और, ये रंगहीन होता है, गंधहीन लेकिन ज्वलनशील होता है। तभी तो विस्फोटक मिश्रण बनाएगा। तो याद होना चाहिए कि रंगहीन
गंधहीन एवं ज्वलनशील होता है। चावलों के खेतों में, जो चावल की खेती करते हैं वहाँ पर ही काफ़ी मात्रा में मेथेन गैस पाई जाती है। अब देखो मैं इसके निर्माण संबंधी दो चीज़ें बता दूं कि अगर प्रयोगशाला में, यदि प्रयोगशाला में बात करें तो सोडियम एसीटेट की क्रिया, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ये मेथेन प्राप्त होता है। और व्यापारिक स्तर पे एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया के द्वारा, क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में कि सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रयोगशाला में, इसका निर्माण प्रयोगशाला की बात करें तो कि प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला जानते हो तो कमेंट्स कर दीजिए। तो प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CH3COONA, CH3COONA। और किसकी बात की है, सोडा लाइम, तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण है वो सोडा लाइम के नाम से जाना जाता है। ये तो था इसका प्रयोगशाला में। और औद्योगिक स्तर पे जो इसका निर्माण किया जाता है वो एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया के द्वारा, औद्योगिक स्तर पर या औद्योगिक दृष्टि से कह लेते हैं, औद्योगिक दृष्टि से एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया द्वारा मेथेन प्राप्त किया जाता है। क्या लिखा है, औद्योगिक दृष्टि पर एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये मेथेन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। बाकी सभी बिंदु आप सभी जानते होंगे, इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है जो पढ़ने को मिलता है। बाकी तो पॉइंट आपके सब पढ़े हुए होंगे कि प्रयोगशाला में जब इसका निर्माण किया जाता है तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। और औद्योगिक स्तर पर अगर इस तरह देखा जाए तो एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एल्यूमिनियम कार्बाइड है और हम बात करें कैल्शियम कार्बाइड, अगर कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अगर हम जल के साथ करवाएं तो कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, तो होता है एसिटिलीन, अर्थात एथाइन का निर्माण होता है। कि कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अगर हमने जल के साथ करवाई तो निर्माण किसका होगा, एथाइन, जिसको आप क्या बोलते हो, एसिटिलीन, फॉर्मूला C2H2। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, तो ये थोड़ा सा अंतर जो मैंने बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तो हो गया आपका एथेन। अब इसके बाद जो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है। अब हम बात करेंगे एल्कीन। तो एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है उसको हम बोलते हैं एथीन। तो एथेन की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले आप। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो इसका जो दूसरा कंपाउंड है वो हम ले रहे हैं एथिन। अब देखो यहाँ पे कि अगर हम समझें कंपाउंड 2 क्या लिखा है, एथिन। अब ध्यान रखना, इस एथिन को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एथिलीन। एथिन को हम क्या बोल सकते हैं, एथिलीन। और फॉर्मूला होता है इसका C2H4। फॉर्मूला क्या होगा, एथिलीन C2H4। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि कौन सी श्रेणी में, एल्कीन श्रेणी का
प्रथम सदस्य, पहला सदस्य यही होता है। स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब देखो आगे हम बात करें कि इसका निर्माण, प्रयोगशाला में निर्माण संबंधी क्वेश्चन आ जाता है कि एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या आपको एथिन प्राप्त होता है। तो यह लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में, या नॉर्मली भी इसका निर्माण इस प्रकार से कर सकते हो, तो लिख देता हूँ, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एथिन प्राप्त होता है। ये टेम्परेचर याद करना, 443 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा कमेंट्स कर दीजिए। रिएक्शन भी लिख दोगे, प्रॉब्लम ना हो तो सीट। एथिल एल्कोहल का मतलब CH3CH2OH, किसके साथ गर्म किया, सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो एक तो यहाँ से OH और एक H यहाँ से बाहर जाता है, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये आपका एल्कोहल, तो ये क्या बन गया एथिन। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये करने। हाँ, दूसरी बात है, इस अभिक्रिया में जो H2SO4 है वो निर्जलीय कारक के रूप में, जहाँ से जल का अणु यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद होना चाहिए। इसके बाद देखो, आपने बहुत बार पढ़ा हो कि कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए याद होना चाहिए कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आपने एक भौतिक पढ़ते हैं हम, पॉलीथीन नाम जानते हो, पॉलीथीन, इसकी एकलिक इकाई क्या होती है, एथिन होती है। तो पॉलीथीन प्लास्टिक मस्टर्ड गैस, जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, मस्टर्ड गैस बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, एथिन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैंने लिखी है, ये तो चीज़ें आप जानते हो। एक तो ये याद रखेंगे, इस एथिन को नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं, एथिलीन प्रथम सदस्य होता है, ये याद होना चाहिए। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर जब गर्म किया तो एथिन का निर्माण हो गया है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, मस्टर्ड गैस आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन की जो एकलक इकाई क्या होती है आपकी, एथिन होती है। इसके बाद देखो इसको हम यहीं ले लेते हैं। तीसरा आपका एथाइन। एथाइन को नॉर्मली बस हम क्या बोलते हैं, हम एसिटिलीन। एथाइन या एसिटिलीन, फॉर्मूला क्या होगा इसका, CH, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं C2H2, और स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या लिखा, एथाइन एसिटिलीन C2H2। अब देखो यहाँ से हम बात करें, एक तो ये रखना कि इसकी खोज, इस एथाइन की जो खोज है वो किसने की थी, विल्सन ने की थी। और कौन सी श्रेणी, एल्काइन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। देखो इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य। विशेष बात याद करनी है कि जो शुद्ध एसिटिलीन होता है उसको नोट से लीन कहा जाता है, और अशुद्ध एसिटिलीन में लहसुन की गंध आती है। और इसका जो उत्पादन, जो इसका निर्माण होता है वो कैल्शियम कार्बाइड, अभी थोड़ी देर पहले मिलता है कि कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको कि एल्काइन श्रेणी का हमने क्या लिखा है, प्रथम सदस्य। और आगे कि शुद्ध एसिटिलीन को नॉट से लीन कहते हैं। अशुद्ध एसिटिलीन में
लहसुन की गंध आती है। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर, कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो कुछ विशेष उपयोग, एक तो प्रकाश उत्पन्न करने में, निषेचक के रूप में, और ये उपयोग की बात करें जो मैं लिख रहा हूँ कि आपने सुना कि वेल्डिंग करने में, तो वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता, तो धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो यह लिख सकते हैं कि धातुओं को काटने एवं जोड़ने, अब जोड़ने के लिए आपको सीधे पता क्या करेंगे हम? वेल्डिंग। तो धातुओं को काटने और जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप जानते होंगे। इसमें विशेष अगर क्वेश्चन की बात है तो ये आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर अपने को एसिटिलीन प्राप्त होता है। इसके बाद निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम पायरीन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आगे बात करें। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगला कंपाउंड हम ले लेते हैं। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म, क्या लगाया? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। और इसका प्रयोग आप सभी जानते हो, निषेचक के रूप में किया जाता है। वो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना कि अगर हीरोइन को बेहोश करना है तो विलियन आता, रुमाल के लगाता और बस। पहले क्या कि नॉर्मली जब ऑपरेशन या सर्जरी की जाती थी तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता था, लेकिन फिर इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये देखने को आया कि कभी कभार अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो व्यक्ति बेहोश नहीं होता, सीधा ऊपर उठ जाता है। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 निषेचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पायरीन के लिए आता है। अब जो पायरीन की बात करें तो इसका सही नाम क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या लिखा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं? पायरीन। और फॉर्मूला देखो, कार्बन के साथ कितने Cl? 4, तो CCl4। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड या पायरीन। इसका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आता है कि अगर विद्युत उपकरण में आग लग गई है, विद्युत में लगी आग बुझाने के लिए फिर हम किसका प्रयोग करें? पानी तो डाल नहीं सकते, करंट अपने आ जाएगा। तो विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन की विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने में हम किसका? पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये अच्छा आता है कि चाहे क्लोरोफॉर्म हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दोनों को पूर्ण भरी रंगीन बोतल है, उसको पूर्ण भरेंगे और रंगीन बोतल होगी और उसको अंधेरे में रख दिया जाता है। क्यों? तो सीधी सी बात ये क्या होती है कि क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को पूर्ण भरी रंगीन बोतलों में पूर्ण भर के अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि अगर ये सूर्य के प्रकाश और वायु की उपस्थिति में, मतलब सूर्य के प्रकाश में अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है तो एक विषैली गैस बनाती है, जिसका नाम क्या होता है? फॉस्जीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉस्जीन बनाती है, जिसका फॉर्मूला COCl2 होता है। तो बात करें हम कि अब जो यहाँ लिखते हैं कि इस लाइन में लिखते हैं कि क्लोरोफॉर्म एवं
पायरीन को रंगीन बोतलों में पूर्ण भर के का मतलब क्या होगा कि बोतल को पूर्ण इसलिए भरते हैं कि अगर बोतल खाली है, आधी बोतल है, आधी बोतल में क्लोरोफॉर्म में एक पायरीन है, तो आधी खाली नहीं है, उसमें आधी उसमें वायु है, वायु को मतलब ऑक्सीजन इससे क्रिया करेगी। तो क्लोरोफॉर्म व पायरीन को रंगीन बोतलों में पूर्ण भर के अंधेरे में रखा जाता है। और थोड़ा सा और एडवांस हो तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में एल्कोहल मिला दिया जाता है, एल्कोहल के रूप में एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म व पायरीन को रंगीन बोतलों में पूर्ण भर के अंधेरे में रखा जाता है तथा इनमें थोड़ी मात्रा में एल्कोहल मिला देते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एवं पायरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सूर्य के प्रकाश के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन COCl2 बनाते हैं। तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब जो एल्कोहल है, तो एल्कोहल के रूप में क्या मिला देते हैं, या तो एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। तो बात करेंगे मेथिल एल्कोहल को क्या बोलती है और एथिल एल्कोहल को क्या बोलती है, और इनसे रिलेटेड कुछ विशेष क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म फार्मूला CaCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या जिसको विशेष क्या बोलता है पायरीन फार्मूला CCl4 विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए तो आप सब जानते हो, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और ये कि अगर सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये कौन सी विषैली गैस फॉस्जीन बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है COCl2 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल की। इसके बाद जो आगे बात करें, देखो नेक्स्ट कंपाउंड लिखे अपने मेथिल एल्कोहल। पहली बात तो हमें इनका फॉर्मूला आना चाहिए। मेथिल एल्कोहल फॉर्मूला क्या होगा इसका CH3OH। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है, जो एल्कोहल है क्रियात्मक समूह होता है, OH का मतलब एल्कोहल हो गया, और एल्कोहल का जो अनुलग्न क्या होता है ऑल इज वेल, तो ऑल होता है, तो ऑल से एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा मेथेनॉल। तो CH3OH का क्या फॉर्मूला है मेथेनॉल। अब देखो सबसे बात है कि इसको हम ये तो कास्ट एल्कोहल, वुड नेप्था या कास्ट स्प्रिट कहते हैं। कास्ट एल्कोहल के नाम से ही काफ़ी फेमस है, इसको कास्ट स्प्रिट कहते हैं। अब देखो यहाँ से बात करेंगे सबसे पहले कि इसको कास्ट एल्कोहल नाम कैसे हुआ। तो मेथिल एल्कोहल सर्वप्रथम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। किसको, मेथिल एल्कोहल को। तो यह लिख देते हैं कि सर्वप्रथम इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया। अब देखो सबसे बड़ी बात है, बच्चों की कंफ्यूजन होता है शराब का मतलब एथिल एल्कोहल होता है, मादक के रूप में, मादक पदार्थों के रूप में एथिल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। जो मेथिल एल्कोहल होता है वो विषैला होता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्ति अंधे हो गए या भगवान को प्यारे हो गए, तो उसके अंदर उस शराब में एथिल एल्कोहल के स्थान पर क्या मिल जाता है, मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि मेथिल एल्कोहल जहरीला होता है और
इसके सेवन से व्यक्ति अंधा, और ज़्यादा सेवन कर लिया तो भगवान के घर पहुंच जाएगा। तो इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है। एक चीज़ और कि शराब, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि पुलिस होती है वो शराब के ट्रक पकड़ती है, तो सोचते होंगे कि पुलिस करती क्या होगी उसको, तो उस शराब को वो नष्ट करती है, विकृत करती है। तो उसके लिए या तो उसमें मेथिल एल्कोहल मिला जाता है, क्योंकि मेथिल एल्कोहल अगर शराब के अंदर मिला दिया तो वो पीने योग्य नहीं होगी, क्योंकि जो पिएगा उसकी हालत क्या होगी आपको पता है। या उसके अंदर कॉपर सल्फेट प्लस पेरिडीन मिला दिया जाता है, जिसके कारण उसमें इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि कोई उसको पी नहीं सकता। वैसे आपके आईडी से क्या करना चाहिए कि शराब पकड़ लिए जाए तो कमेंट्स में बता दीजिए कि इसके सेवन से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। और शराब को विकृत करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये तो था आपका मेथिल एल्कोहल। इसके बाद हम ले लेते हैं एथिल एल्कोहल। देखो यहाँ पे एथिल एल्कोहल क्या कहते हैं इसको, C2H5OH, एथिल एल्कोहल C2H5OH। अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से क्या होगा एथेन, और अनुलग्न ओल, तो इसका क्या नाम होगा एथेनॉल। विशेष बात ध्यान रखना, इसको अन एल्कोहल कहा जाता है। एथिल एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, अन एल्कोहल, क्योंकि ये जो खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च होते हैं उनके में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, फलों और स्टार्च अनाजों से प्राप्त किया जाता है। इसे फलों एवं फल होते हैं उनकी बात करें तो इसे फलों एवं स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इसी कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, अन एल्कोहल इसका नाम दे दिया। देखो एक विशेष बात, इसके निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एथिल निर्माण की अगर आपने बात की हो तो क्या था, एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो एथिल बनते हैं। अब अगर आप एथिल में जल मिला दोगे तो एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो प्रयोगशाला में इसके निर्माण के लिए एथिल की क्रिया जल के साथ करवाने पर एथिल एल्कोहल, नॉर्मली लैंग्वेज कह सके कि एथिन की क्रिया जल के साथ, एथिन की क्रिया जल के साथ करवाने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। मादक पदार्थों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और पारदर्शी साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे नॉर्मली ग्लिसरीन का होता है, ग्लिसरीन के साथ में चाहे तो आप इसको भी मिला सकते हो। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में बनाने के लिए तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर व्यापारिक स्तर पर अगर अपने को एथिल एल्कोहल बनाना है, एथिल एल्कोहल बनाना है तो औद्योगिक दृष्टि से इसका निर्माण औद्योगिक स्तर पर किण्वन के द्वारा, क्या लिखा है, औद्योगिक स्तर पर किण्वन के द्वारा इस एथिल एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। इसके बच्चा जैसे आपका एक कंपाउंड होगा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है हिमांक को कम करने के लिए। कार के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरीन, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ 1-2 कंपाउंड, छोटे छोटे कंपाउंड बच गए हैं, उनका मैं यहाँ पे सामने लिख देता हूँ। बात कर लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। देख रहा होगा यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल, जो फॉर्मूला अपने माइंड में बिल्कुल, एथिलीन का मतलब CH2 हो गया और OH, इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। उपयोग की बात करें तो ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए, ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए इसका
उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है। एक कंपाउंड हमने ये ले लिया एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो, एक आपने नाम सुना होगा ग्लिसरीन, या जिसको ग्लिसरॉल बोलते हो, ग्लिसरीन, या इसको हम बोल देते हैं ग्लिसरॉल। वैसे इसका फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा था, फिर भी लिख देता CH2OH, CHOH, CH2OH। एक तो विशेष रखना कि इसका मुख्यतः प्रयोग किस में करते हैं? पारदर्शी साबुन बनाने में। क्या बनाने में? पारदर्शी साबुन बनाने में। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी ग्लिसरीन को शांत H2SO4 और शांत H2SO के साथ गर्म करते हुए एक विस्फोटक पदार्थ TNG का निर्माण होता है। तो ये लिख दिया। पारदर्शी को पेट साबुन आती है जिसमें आर पार नजर आता है, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। तो ये कार्बन से रिलेटेड कुछ नॉर्मल कंपाउंड थे जिनका उपयोग हम दैनिक अपनी लाइफ में प्रयोग करते रहते हैं। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे, जो पॉइंट थे, मैंने लिखवा दिए हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।